नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों आज हम लोग लेकर आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन। पिछली बार हमने देखा हम लोग सीआई पे एसआई पे हमने किया, हम सीआई पे करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर भी ऐड हो जाएगा आपका। तो उस श्रेणी में हम पहले आपको बताना चाहेंगे सीआई के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। जैसे सीआई हम एक ही चीज़ बताएंगे आपको कि सीआई को अब ट्री मेथड से, जैसे आप एक ट्री मेथड, दूसरा होता है रेशियो, दो मेथड से हम लोग पूरी सीआई ख़त्म कर सकते हैं। ट्री मेथड का मतलब हुआ, ये दो सेंस में यूज होता है, 2 इयर्स। और देखिए रेशियो भी बाद में बता देंगे आपको। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 इयर्स का। ये 2 इयर्स हम कैसे सॉल्व करेंगे और 3 इयर्स कैसे सॉल्व करेंगे। ट्री मेथड से पूरा सीआई आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आसानी के लिए रेशियो भी बता देते हैं, रेशियो कहीं कहीं यूज हो जाता है, आसान कर देता है वो, लेकिन ट्री मेथड हर जगह यूज होगा। तो 2 इयर्स में हम ट्री मेथड कैसे यूज़ करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे देगा कुछ भी, मान लीजिए रेट दे दिया कि 10% और 2 इयर्स टाइम दे दिया गया है। टाइम कितना है? 2 इयर्स। तो ये ट्री मेथड कैसे यूज होगा। 10% का मान होता है 1/10, 10% मान 1/10। समय 2 साल है तो हम क्या करेंगे, 10 को 2 बार गुणा करेंगे। हमने 10 को 2 बार गुणा किया, कितना आ गया? 100 आ गया दोस्तों। अब देखिए 100 आपका हो गया सम, जो आपको प्रिंसिपल हो गया वो हो गया 100 पे अगर हम इसका निकाल लेंगे तो ये 1/10 पहले पेड़ में हो जाएगा, 1/10 दूसरे पेड़ में। 100 का 1/10 10 आ गया पहले साल का इंटरेस्ट। और ये जो है, अब देखिए ये आपको दूसरे साल पे भी 10 मिलेगा, लेकिन आपको पहले साल पे जो, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में यही होता है कि अगर आपको पहले साल पे 10 ब्याज मिला है तो इस पर भी आपको 1/10 मिलेगा ब्याज, जो कि हो जाएगा 1 रुपया। तो पहले साल में 10 मिला, दूसरे साल में आपका होगा 11। टोटल आपका सीआई हो गया कितना? 21। टोटल सीआई कितना हो गया आपका? 2 साल का 21 हो गया दोस्तों। ये दोस्तों हो गया आपका सीआई टोटल। ये क्या हो गया आपका? टोटल सीआई हो गया। और ये जो है आपका दोस्तों, ये हो गया आपका सीआई माइनस एसआई। ये क्या हो गया आपका? सीआई माइनस एसआई। और एक चीज़ और दिमाग में रखना है आपको कि 2 साल पे सीआई माइनस एसआई हमेशा क्या होता है? 1 होगा। 2 साल पे सीआई माइनस एसआई क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन में यूज होगा, हम आपको दिखाएंगे। तो ये आपका हो गया। अब ये 3 साल का अगर बोले रेट हम यही लेकर चलते हैं। रेट क्या यही लेकर चलते हैं। टाइम हो गया यहाँ पे 3 साल, यहाँ टाइम क्या दे दिया गया है? 3 साल। तो हम क्या करेंगे, देखिए सर, अगर पिछली बार आपने कहा 2 होगा तो 2 बार गुणा करना है, तो हम इस बार क्या कर देंगे? 3 बार गुणा कर देंगे। अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, 1000 आ गया। अब इस पर 3 पेड़ बना देंगे हम। पिछली बार हमने कितना? 1 ही बनाया था। सब पे 1/10 लगेगा, सब पे 1/10, तो 1000 का 1/10 कितना हो गया? 100। इस पे भी हो गया 100, इस पे भी हो गया 100। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको समझना है तो एक बार बैक करके आप फिर से आ सकते हैं आगे। अब पिछली बार हमने क्या कहा कि पहले साल का जो एसआई हो या पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो 100 है। दूसरे साल पे हम जाएंगे तो पहले साल पे हमको ब्याज मिलेगा, तो पहले साल 100 पे हमको 1/10 ब्याज मिला। तो हमने कहा ठीक है, 1/10 कितना हो गया? 10 हो गया। फिर उसके बाद तीसरे साल की बात करेंगे हम, तो हम कहेंगे भैया हमको पहले साल पे भी, पहले साल के उस पर भी 1/10 मिलेगा, तो 10 हमको हो गया। दूसरे साल पे भी मिलेगा 1/10, 10 हो गया। और हमको भैया जो दूसरे साल पे जो ब्याज मिला है इस पे भी 1/10 मिलेगा, तो 1 हो गया। तो हमारा टोटल सीआई कितना हो जाएगा? 100, 110। इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना हो गया? 110। देखिए ये हो गया 100, इन दोनों को जोड़ेंगे 110, और इनको जोड़ेंगे तो 110, 10, 20, 21, 121। अब टोटल आप इसको जोड़ लेंगे, ये आपका हो गया क्या? टोटल सीआई 3 वर्षों में। ठीक है, इतना आपको दिमाग में रखना है। अब सीआई माइनस एसआई, इसमें 2 कॉन्सेप्ट आता है। एक होता है 3 साल का सीआई माइनस 2 साल का एसआई, और एक होता है 3 साल का सीआई माइनस एसआई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। पूछा गया है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 400 एंड सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 420। देखिए बहुत लोग इसको जो है आपको मेथड से बताएंगे, मेथड से हम भी बता सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप जो है इसको बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लें। तो हमने क्या कहा सर कि पहले कोई प्रिंसिपल रहा होगा, फिर पहले साल के अंत में, ये पहले साल के अंत में कितना हो गया? 400।
और दूसरे साल के अंत में कितना हो गया 420। ठीक है, हमने कहा ठीक है, पहले साल के अंत में 400, दूसरे साल के अंत में कितना हो गया 420। उसके बाद हमने क्या देखा कि इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 20:21। देखिए यहाँ पे रेशियो हमने निकाला है, तो ये 20:21 के रेशियो में बढ़ रहे हैं। पहले 20 था, अब 21 हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अब देखिए दूसरे साल का जो है प्रिंसिपल ये हो गया, अमाउंट ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, उसको एक कदम पीछे कर देंगे। तो उसके एक कदम पीछे मतलब पहले साल प्रिंसिपल ये हो जाएगा, अमाउंट ये हो जाएगा। देखिए ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब हमने कहा कि पहले साल 20 था, कितना हो गया 21 हो गया। हमें क्या पता करना है कि रेट क्या है। तो हमने कहा 20 था, अब 21 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। किस पे, प्रिंसिपल 20 पे 1 बढ़ा, कितना हो गया 5%। आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, ये आपको हमने यहाँ समझाया है। देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा है 1 साल 4 महीने के लिए। अब इसको आप फार्मूला जाके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो हमने क्या किया कि 1 साल 4 महीना पूछा है, तो हमने कहा ठीक है 1 साल का हम CI निकाल लेंगे और क्या करेंगे 2 साल का निकाल लेते हैं। 2 साल का क्या करेंगे हम CI निकाल लेंगे और 2 साल में देखेंगे कि 4 महीने का केवल निकालना है। तो 4 महीने का निकालना है मतलब हमने कितना ज़्यादा निकाल लिया है, 8 महीने ज़्यादा निकाल दिया है। तो हम कहेंगे अगर 4 महीने निकालना 4/12, मतलब अगर दूसरे साल जितना आएगा उसका 1/3 कर देंगे हम। तो हमने कहा ठीक है, पहले साल का आ गया 10, दूसरे साल का आ गया 11, दूसरे साल का CI 11 और कुल CI कितना हो जाएगा 10, 10 20 से 21 हो जाएगा। 2 साल का पूछे तो 21। यहाँ पे देखिए दोस्तों CI माइनस SI कितना है, ये हो गया CI माइनस SI, तो कितना हो गया 1, टोटल हो गया 2 साल। टोटल कितना हो गया 2 साल हो गया। अब देखिए 2 साल का 21 हो गया। हमने क्या कहा, दूसरे साल को हमको केवल 4 ही महीने निकालना था, हमने 1/3 से गुणा कर दिया। 1/3 से गुणा किया हमने, तो कितना आ गया 3.66। अब यहाँ पे देखिए क्या सम कितना दिया गया था 15,000। जब तो हम यहाँ पे सम हमारा कितना है 100, तो हमने कहा 15,000 का जो मान है वो 100 है। 15,000 का मान कितना है 100 है। या फिर कैसे कह सकते हैं, जो ये 15,000 है ये 100 का मान है, हमें कितने का निकालना है 3.66। दूसरे साल का, पहले साल का 10, कुल हो गया 13.66। इन दोनों गुणा करेंगे दोस्तों 20,049 आपका आ जाएगा क्या आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम के साथ बोलते हैं। अभी यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड यहाँ आपको बताते हैं क्या होता है। बोला कि 30,000 रुपये बैंक में इन्वेस्ट करता है, 10% फर्स्ट ईयर, 20% फॉर सेकेंड ईयर एंड 25% फॉर थर्ड ईयर, मतलब 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव बाय हिम आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद उसका अमाउंट क्या मिलेगा वो हमको पता करना है। तो हमने कहा पहले साल 10% बढ़ा तो क्या हो गया, 10% का मान कितना हो गया 1/10, मतलब पहले 10 था अब 11 हो गया। फिर 20% का मान होता है 1/5, 5 था अब 6 हो गया। इस तरह 25% मान 1/4 होता है, मतलब पहले 4 था अब 1 को बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया। इनको गुणा करेंगे हम 200 आया ये, और इनको गुणा करेंगे 330 आया। ये आपका होगा प्रिंसिपल और ये होगा क्या अमाउंट। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है 30,000, मतलब कह रहा है कि ये तुम जो 200 हो ये 30,000 का मान है, 200 30,000 का मान है। तो एक का मान आ गया क्या 30,000/200, एक का मान 30,000/200। हमें क्या निकालना है अमाउंट निकालना है, मतलब 330 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने 330 से गुणा कर दिया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 49500। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2 0 से ये 2 0 उड़ा दिया हमने। अब हमने क्या किया पहले इसको गुणा कर दिया, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9, 3 0 हमने उतार दिए। अब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 49500 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब ये जो है आपका एक इंपॉर्टेंट टाइप बन जाता है। क्या बोल रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट का CI डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर, मतलब 10 साल में क्या होता है ये डबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे एक तरफ लिख देंगे टाइम, मतलब कितने गुना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लिख देंगे ईयर, दूसरी तरफ क्या लिखा हमने ईयर। अब देखिए 2 गुना 10 साल में बढ़ रहा है, क्या हो रहा है डबल हो रहा है कितने साल में 10 साल में। और उसके बाद क्या है 8 टाइम और फिर से कितने समय में हो जाएगा। तो हम क्या देखा दोस्तों, देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, हम टाइम्स देखेंगे 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया मतलब इसका कितनी घात हो गई 2 की घात 3। देखिए टाइम्स में करना है हमें, केवल किस में करना है टाइम्स में। किस में करना है केवल दोस्तों टाइम्स में। क्यों, क्योंकि टाइम्स का मतलब 2 गुना बोला तो 2 गुणे 2,
अगर मान लो 3 का 3 गुना बोला, 3 गुणे 3, ये आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि टाइम्स में ही हम केवल पावर लगाएंगे। तो हमने कहा 2 की पावर 3 होगी, वो 8 हो जाएगा। अब जो यहाँ पावर रहती है उसको हम इस संख्या से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे पावर 3, तो हम क्या करेंगे 10 गुणे 3 कितना आ गया, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह अगले क्वेश्चन में भी यही है। उसने क्या कहा, देखिए यहाँ उल्टा हो गया दोस्तों। हमने क्या कहा, पावर हम टाइम्स में लगाएंगे। उसने बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट डबल हो जा रहा है कितने साल में, 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। द इंटरेस्ट बिकम डबल आफ्टर 4 ईयर्स, मतलब 2 गुना हो जा रहा है कितने, 4 साल बाद। तो हाउ मच विल इट बी आफ्टर 16 ईयर, तो हम कितने से 16 साल बाद पूछा है। तो दोस्तों 16 साल बाद हम क्या करेंगे कि इसका वो हो जाएगा हमारा 4 गुना, देखिए 4, हमने क्या कहा कि जो इधर पावर में आगे, देखिए अभी ये लिखा नहीं है, इसको अभी हम मिटा देते हैं। तो अभी यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पे हो जाएगा क्या, हमने क्या कहा, ये भाई गुणा हुआ 4 से। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने देखा था कि जितना इधर पावर में आएगा तो इधर गुणा कर देंगे, अगर हमारा इधर में गुणा आ रहा है तो उतना इधर पावर में लगा देंगे। तो हम कि इधर दिया गया हमारा, तो हमने कहा 4 में 4 से गुणा करेंगे तभी तो 16 आएगा। तो यहाँ 4 आ गया, मतलब इधर 2 की पावर क्या रही होगी, 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तब यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, मतलब 18,000 क्या हो रहा है अपना, 16 गुना हो रहा है। तो कितना आ गया 28, 8,000 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट्स टू 243 टाइम्स इन 5 ईयर्स। 5 साल में क्या हो रहा है, 243 टाइम्स हो रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि व्हाट परसेंट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पूछा है एनुअल। तो इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए इसको मेथड से हमने बताने की कोशिश किया है ताकि आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए। हमने कहा प्रिंसिपल पी रहा होगा, वो 243 गुना हो गया, 243 पी हो गया। तो हमने क्या कहा 243 पी, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। तो 243 पी बराबर यहाँ अमाउंट हो गया, फॉर्मूला पता है ना, अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल रख दिया हमने 1 + r/100 पावर n। समय दिया है 5 साल दोस्तों। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 243 जो 3 की पावर 5 की वैल्यू होती है, और यहाँ पे भी हम 3 5 ऊपर लगा तो ये दोनों हट जाएगा आपस। तो क्या बदलना बचेगा, 3 बराबर 100 + r/100। तो अब इन दोनों को हम अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, 300 बराबर 100 + r। तो r की वैल्यू रेट, ये आपका रेट है ना, तो रेट क्या आ जाएगा 200% आपका आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यहाँ देखिए हमने जगह छोड़ दिया आपको 2 साल बताने के लिए। तो देखिए, तो दोस्तों आप इसको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 ईयर्स के लिए, रेट 5% दिया गया है, कितना है 5 रुपया है। तो सम पता करना है। तो देखिए हमने क्या कहा कि 5% का मतलब 1/20 होता है, 5% का मतलब 1/20। 2 साल है तो हम क्या करेंगे 20 को 2 बार गुणा करेंगे, कितना आ गया 2 दूनी 4, 400 आ गया। अब 400 का 1/20 इधर, 1/20 इधर, तो कितना हो जाएगा 20 ही तो होगा दोस्तों, 0 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 20 इधर 20 इधर। अब दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे भी हमको 1/20 ब्याज मिलेगा। फिर एक देखिए एक आ गया ना यहाँ पे, हमने क्या कहा 2 साल में CI माइनस SI हमेशा 1 आएगा। हमें क्या निकालना है सम मतलब हो गया 400। अगर देखिए अब यहाँ पे टोटल CI निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा ये CI माइनस SI 1 आ गया है, और यहाँ पे जो CI माइनस SI कितना दिया गया है हमारा 5। मतलब अब देखिए अब 1 का मान हमारा क्या हो गया 5, ये देखिए 1 का मान हो गया 5, तो सम हो गया हमारा 400। ये देखिए ये हो गया हमारा सम हो गया 400। तो 5 तो 400 का मान क्या हो जाएगा 400 गुणे 5, हमारा 20,000, अरे 2000 क्या हो गया, सॉरी आंसर आ गया। ये हो गया आपका एक स्मार्ट अप्रोच। अगर आपको इससे भी जल्दी करना है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कि 2 साल में CI माइनस SI हमेशा 1 होता है, और जो इसका सम होता है हम क्या कहें यहाँ 2, इसको 2 बार गुणा किया तो मतलब A² हो गया सम हो गया हमारा A² की वैल्यू आ गई 400। अगर 1 का मान 5 है तो 400 का मान कितना हो जाएगा 400 गुणे 5, 2000 हमारा आंसर तुरंत। उसी तरह दोस्तों ट्री मेथड, इसमें भी 3 साल का हमने बताया था।
अब देखिए इसमें 3 साल का आपको हम बता चुके हैं, तो आप इसको ट्री मेथड सॉल्व कीजिएगा। हम आपको इससे शॉर्ट ट्रिक बहुत ही, जैसे अब देखिए बता देते हैं आपको, हमने क्या कहा कि ये आपको दिमाग में रखना है, 3 साल का CI माइनस SI होता है 3A+1, और जहाँ पे A जो है, जैसे आपको रेट दे दिया गया है R% बराबर 1/A, तो ये A जैसे 10% है, तो 10% का मान कितना होता है 1/10, तो यहाँ पे A क्या हो गया 10 हो गया, तो वही A यहाँ पे 3A+1 और सम होगा A³। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन हमें पता करना है CI एंड SI एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 32,000 सम दे दिया गया है, मतलब हमको A³ का मान दे दिया गया है, रेट है 10%, मतलब 1/10, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, 1000 मान के 32,000, और हमें डिफरेंस निकालना, तो हमने क्या कहा CI माइनस SI क्या होता है 3A+1, एक जगह हमने 10 रखा, 10 या 30 31 आ गया, यही हमको निकालना है, तो हम 31 का मान निकालेंगे, 9×2 आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। बस अच्छा आज के लिए बस इतना ही है, तो समय नहीं पता चला कि कब समय बीत गया। तो अब मिलते हैं अगले वीक क्लास में। अगले से क्लास में सोच रहे हैं हम आपके लिए लेकर आएँ दूसरे टाइप क्वेश्चन जो है आपका, जिसमें क्या होता है रेट घट जाता है, मतलब जिसमें टाइम दिया गया आता है, मान लीजिए 2.5 साल हो गया या जैसे 2.4 ईयर्स हो गया, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन लेके अगली वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, थैंक यू।